बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। ये है जी तो सुबह का टाइम तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है। नाश्ते वाश्ते से फारिग होने के बाद जो है नबिया आज लाउंज की झाड़ू लगाने लगी थी, क्योंकि उनको बड़ा शौक़ लगा हुआ है आजकल मेरे साथ काम करवाने का। तो ये कि बस थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती हैं, ज़्यादा तो मैं खुद भी नहीं करवाती, क्योंकि अभी वो छोटी हैं, अभी एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं। तो एक फिर पढ़ाई में बच्चे का दिल नहीं लगता है, तो इसलिए भी मैं ज़्यादा इनको काम में नहीं लगाती हूँ। अपनी खुशी से लगा रही हैं ये झाड़ू, वो भी मैंने नहीं कहा इनको। हल्की फुल्की से हेल्प करवा देती हैं, बस चीज़ें वजह समटवा देती हैं मेरे साथ, दस्तरखान उठवा देती हैं, लगवा देती हैं बस। अच्छा जी, फिर हो गया तो दोपहर का टाइम। दोपहर में मैंने अपने लिए बना लिए थे जी एक चावल बना लिए थे, रात की दाल रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं अपने लिए एक पाव ही राइस बना लूँ। एक पाव बना लिए थे बस, मेरे सब बच्चे हम लोग सब खा लेंगे। बच्चे और मैं ही थे, हस्बैंड तो ऑफिस थे। बाकी ये है कि उसके बाद मैं बनाने लगी थी, राइस भिगो दिए थे, उसके बाद मैं बनाने लगी थी। मेरे पास ये गोश्त था, फ्रीज़ हुआ था, और बाकी मैं इसको निकाल के बाहर रख दिया था ताकि ये मेल्ट हो जाए। उसके बाद चने की दाल को मैंने एक घंटा पहले ही भिगो दिया था, और इसके बाद साबुत मिर्चें और अदरक थी मेरे पास। अच्छा जी, मैं कबाबों का चढ़ा दूँगी, कबाबों का चढ़ाने रख दूँगी मैं। अच्छा, मैं नमाज़ पढ़ी थी, तो मनिया भी मुझे देखती रही पहले तो कि मेरी मम्मा कर क्या रही हैं। उसके बाद धीरे धीरे खुद भी आ गई जहाँ नमाज़ पे, और नमाज़ पढ़ने लगी थी। इस तरह से मुझे देखती हैं वही करती हैं, जो मुझे जैसा जिस बच्चे को देखती हैं वही करती हैं। बच्चे छोटे हैं, उनका भी इतना पता नहीं है। और ये कि बच्चे हमारी हर चीज़ को फॉलो करते हैं, वो देखते हैं सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, हम उसी चीज़ को फॉलो करें। तो ये कि यही उम्र है इनकी सीखने की। तो खैर ये है कि फिर इस तरह से ये खेलने लगी थी। आधी 1 घंटा तक इन्होंने इस तरह से बस बैठी रही थी, नमाज से उठ के ही नहीं दे रही थी। नमाज़ पढ़ी थी, और ये कि बस सारे बच्चे मिलकर इनके साथ खेल रहे थे। मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, दुआ मांग रही थी मैं। और बाकी ये है कि फिर मुझे चढ़ाना था इनको सुलाने के बाद। पहले मैं सोची थी मैं इसको नबिया को मनिया को सुला दूँ, क्योंकि इनको सुलाने में मुझे तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। बड़ी मुश्किलों से सोती हैं, रात में भी ऐसे ही मुश्किल से सोती हैं, और दिन में भी बड़ी मुश्किलों से सोती हैं ये। तो ये कि फिर मैं ये थोड़ा-सा खेलने के बाद मैंने इनको खाना खिला दिया। फिर खाने के बाद फिर मैंने इनको फिर मैंने इनको अपनी गोद में ही सुला दिया था। एडिटिंग कर रही थी मैं, ये भी मेरी गोद में लेटे-लेटे सो गई थी। लेकिन बड़ी नज़ाकतों से भई ये सोती हैं, बहुत तंग करती हैं। अच्छा जी, फिर दोपहर का टाइम हो गया था, नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, बच्चों को भी भूख लगने लगी थी। फिर मैंने अपने लिए राइस बनाए थे, और ये दाल थी रात की जो बनाई थी मैंने। बस हमने दोपहर में यही खाना खाया था, क्योंकि दाल तो ऐसे खाई नहीं जाती रोटी से। फिर हमने जो है कि राइस बना लिए थे हमने यही खाना खाया था। और उसके बाद ये देखें, खाने वाने से फारिग होने के बाद जो है मैंने सारे बर्तन समेटे, किचन में बर्तन वगैरह सब जमा हुए थे, फिर मैंने वो धोए। सुबह नाश्ते के धो लिए थे, दोपहर के थोड़े बहुत होते हैं। फिर देखिए मैं एडिटिंग कर रही थी, मेरी गोद में एडिटिंग करते करते ये मनिया सो गई थी। अब ये देखिए इनकी आँख में मैंने हल्का सा काजल लगा दिया था। काजल मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं लगाती हूँ इनकी आइज़ में। इनकी आइज़ माशाल्लाह से बड़ी बड़ी लगती है। तो ये कि मैं हल्का सा मैंने लगा दिया था ना, ये सो रही थी। अच्छा जी, मैं लहसुन लेकर आ गई थी, अदरक भी लेकर आ गई थी, क्योंकि अब रमज़ान की तैयारियाँ भई आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करनी है। रमज़ान करीब आने वाले हैं, मुश्किल से 20 दिन रह गए, 18 से 20 दिन रह गए हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके ही तैयारी कर पाएंगे। एक एक दिन रोज़ कोई ना कोई काम लेके बैठना है, तो एक रमज़ान तक हो जाएगा। रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता है कि अदरक लेके बैठो, लहसुन लेके बैठो, उसको छीलो, काटो पीटो, और ये कि फिर उसको पीसो। रमज़ान में तो बस झटपट वाला काम होता है, क्योंकि काम डबल हो जाता है। फिर एक इबादतों में भी दिल बन के वो टाइम देना पड़ता है। हम रोज़ मामूल के मुताबिक, मामूल से ज़्यादा हमें इबादत करनी पड़ती है। अच्छा जी, अमरूद जो है मेरी अम्मी लेकर आई थी हैदराबाद से। मेरी अम्मी हैदराबाद गई थी, तो वो लेकर आई थी, तो उन्होंने मुझे भेज दिए थे। हैदराबाद के अमरूद बहुत मज़े के होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, ये देखिए कबाबों का मेरा बॉयल हो गया था, सारा मसाला अच्छे से बॉयल हो गया था। अब जो है कि मैं इसको सिल पे मैंने पीस लिया था, क्योंकि मेरे पास चॉपर तो है नहीं, मेरे पास सिल ही है, तो फिर मैंने सिल पर ही इसको पीस लिया था। और बाकी ये है कि हरा मसाला है, ये प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें हैंगी, मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूँगी। ऐड कर दूँगी। और उसके अलावा जो है, अच्छा मैं बॉयल करते वक्त सिर्फ साबुत मिर्चें और अदरक ही इसमें ऐड करती हूँ। बाकी चीज़ें जो मैं इसमें इस टाइम ऐड करती हूँ। अब इसमें मैंने एक अंडा इसमें मिक्स कर दिया है, और गरम मसाला मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। देखिए सबको, अब इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था मैंने। 1 घंटा बाद ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा, तो फिर ये कि मैं इसकी टिक्कियाँ बना के इस तरह से रख दूँगी। जब तक मेरी ये सेट हो रहा था, जब तक मैंने अपनी चाय बना के इंजॉय कर ली थी, क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी हो गई है। पहले तो दिल ही नहीं करता था, लेकिन अब तो दिल ना भी करे तो बस पीना पड़ती है, क्योंकि भाई ज़हनी सुकून के लिए चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग बताएं, आप लोग शाम की चाय लेना पसंद करते हैं? मुझे तो लाजमी चाहिए होती शाम की चाय। अच्छा, मेरे हिसाब से देखिए टिक्कियाँ बना के ये मैंने इसके ऊपर ये थैलियाँ लगा के मैंने इसको मैंने रख दिया था डीप फ्रीज़र के अंदर। अब जब भी मुझे फ्राई करना होगा, ये कि मैं निकालूंगी, फ़ौरन से फ्राई कर लूँगी। कबाब बने हुए हैं, कोई टाइम नहीं लगेगा।
थोड़े से कबाब जो मैंने रात में ही फ्राई कर लिए थे, क्योंकि रात में जो है वो बस हमने सैलेड काट ली थी, थोड़ी सी ये दाल रखी हुई थी रात की, बाकी सलाद वो रायता था और बाकी ये कबाब बना लिए थे। अच्छा, मैंने फिर हस्बैंड से अपने लिए पराठे मंगवाए थे रात में कबाबों के साथ खाने के लिए। अच्छा, हस्बैंड को 2 दिन से जो है बुखार और फ्लो हो रहा था, तो ये है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैंने उनको जहर का जुशांदा बना दिया था। इससे बहुत सुकून मिलता है और गले की खराश, खांसी, ज़ुकाम, नज़ले के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो ये किस पे लिखा हुआ भी है। अच्छा, इसके मुख्तलिफ फ्लेवर्स आने लगे हैं, हर फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसका। और ये कि मुझे तो बहुत सुकून मिलता है जब भी मुझे नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है या खांसी वगैरह होती है, तो मैं ये लाजमी बनाती हूँ। अच्छा, मेरे पास ये मलाई रखी हुई थी, जमा हुई हुई थी, 2 बाउल देखे मलाई के जमा हो गए थे मेरे पास, तो मैं इसका अब देसी घी निकाल लूँगी। ये फ्राई पैन में मैंने इसको निकाल दिया है, अब इसको चूल्हे पे रख दूँगी और थोड़ा 10-5 मिनट बाद मैं इसको चमचे से चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे से मलाई चेटे नहीं। और दूसरा ये है कि फिर ये कि इसको मैं अपने और कामों में लग जाऊँगी। आज मुझे फ्रिज की सफाई भी करनी थी और ये है कि अपने मुझे किचन का मेकओवर भी करना था। तो किचन की जो मेकओवर की वीडियो है वो मैंने अलग से बनाई है, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, तो इसलिए मैंने इसके साथ ऐड नहीं की। वो अलग से है, वो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। बाकी बच्चे के स्कूल चले गए थे, यह जी नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चे स्कूल चले गए थे, बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया था। तो ये कि बच्चों के पेपर चल रहे हैं आजकल, तो ये फाइल लेकर जा रहे हैं और बाकी हस्बैंड भी है कि इनको छोड़कर फिर इस ऑफिस चले जाएंगे। अच्छा, ये कि फ्रिज देखें, मैंने रात को ही इसका बटन ऑफ कर दिया था फ्रिज का, ताकि बर्फ़ जो है इसकी मेल्ट हो जाए। और फिर ये है कि अच्छे से मुझे टाइम ना लगे ज़्यादा टाइम ना लगे बर्फ़ को मेल्ट करने में, यानी कि बहुत टाइम लग जाता है भाई, फ्रिज साफ़ करने में भी 2 से ढाई घंटा तो लाजमी लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने रात में ही फ्रिज बंद कर दिया था। बाकी ये सारा सामान मैंने सब हटा लिया था। काफ़ी दिन हो गए थे, मैं सोच रही थी मैं फ्रिज की सफाई करूँ, तो आज फाइनली मैंने फ्रिज की सफाई कर ली। और तो क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं, अब ज़ाहिर सी बात है चीज़ें फ्रोज़न करनी होंगी हमें, तो फिर ये है कि फिर इतनी स्पेस नहीं होती है, इतनी एक्स्ट्रा सर्दियों में तो ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। तो फिर मैंने आज फ्रिज की सफाई भी कर ली और ये कि किचन की सफाई भी मैंने कर ली थी। अच्छा, ये पिंक, ये येलो कलर की ना ये स्पॉट्स फ्रिज पे पड़ गए थे, ये काफ़ी मैंने साफ़ करा, ये साफ़ ही नहीं हो रहे थे। ये आप लोग बताएं ज़रा किस तरह से ये साफ़ होंगे। मैंने तो बहुत कोशिश कर ली इसको साफ़ करने की, लेकिन ये साफ़ ही नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी। फिर ये है कि फ्रिज वगैरह साफ़ हो रहा था और बाकी ये है कि जो चीज़ें मुझे ज़रूरत की थी बस वो मैंने रख दी है फ्रिज के लिए, और बाकी जो थी एक्स्ट्रा चीज़ें थी मैंने डिस्कार्ड कर दी हैं, क्योंकि फ्रिज में भी बहुत सारा सामान होता है। अपनी लिपस्टिक जो है मैं अब ज़्यादातर फ्रिज में ही रखती हूँ भाई, क्योंकि मेल्ट नहीं होती है और ये कि फिर सेट रहती है लिपस्टिक जो है ना, मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और वैसे ज़्यादा मेकअप तो करना मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा मेकअप करना। सिर्फ मैं हल्का फुल्का सा फेस पाउडर अच्छा वाला अप्लाई कर लेती हूँ और बाकी ये कि मैं लिपस्टिक यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा जी, फ्रिज है कि मेरा ऊपर का भी देखें साफ़ हो गया था, क्लीन हो गया था, और बाकी नीचे का भी मेरा साफ़ हो गया था। सारी चीज़ें मैंने सब सही से अच्छे से धोकर जो है मैंने फ्रिज के अंदर लगा दी थी, सेट कर दी थी। वो वाला क्लिप लाना मैं भूल गई, और क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था तो बस जो जो चीज़ें मुझे याद रही वो मैं आपके साथ वो मैं क्लिप लेती रही। जो सेट करने वाला क्लिप था वो मैं ले नहीं पाई, शायद वो आपको किचन की मेकओवर वीडियो में मिल जाए। अच्छा जी, फिर मैंने जो देसी घी बनाया था वो देखें इस तरह से बन के मेरा रेडी हो गया था ये देसी घी। और इसको फिर मैंने छान लिया था। छानने के बाद ये जो इसका मावा है ये मैंने अलग से साइड में कर लिया था, क्योंकि इसका जो है मैं अपनी अम्मी को भिजवा दूँगी। ये जो खोया बचा है, मावा बचा है, ये देसी घी में से निकलता है ना ये मलाई का, ये अपनी अम्मी को भिजवा दूँगी। मेरी अम्मी जो है वो दुलत्ती बनाती है, हैदराबादी जो दुलत्ती होती है ना वो बनाती है, बहुत मज़े की बनती है इससे। तो ये है कि असली घी का टेस्ट आता होता है। और ये देखिए मेरा असली घी होममेड तैयार हो गया था। बाकी ये कि 4 बज गए थे, मेरा फ्रिज भी साफ़ हो गया था, किचन का भी सारा काम ख़त्म हो गया था। अब जो है कुकिंग का रहता था, बस वो मैं शाम में करूँगी। बाकी बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो बच्चे ये कि ट्यूशन जाने लगे थे। बच्चे ट्यूशन जाएंगे तो फिर मनिया को सुलाऊंगी मैं, मनिया सो जाएंगी, तो फिर ये कि मैं अपना कुकिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी फिर मैं। और ये देखिए बच्चे चले गए थे, फिर मैंने 1 घंटा सो गई थी मैं भी, क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई थी। फिर ये कि 1 घंटा सोने के बाद जो है मैंने अपनी उठी, फिर 5 बज गए थे, फिर मैंने अपनी चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि सारा दिन बहुत थक गई थी मैं। तो फिर मैंने अपने लिए आधा कप स्ट्रॉन्ग सी अच्छी सी चाय बना के पी, बहुत सुकून मिला चाय पीने के बाद। जो है चाय के साथ अच्छा मैंने जो है बिस्किट ले लिया था एक। कल तो मैंने बगैर बिस्किट के ही चाय पी थी, क्योंकि हस्बैंड जो है बिस्किट लाना ही भूल गए थे, तो इसलिए फिर मैंने बगैर बिस्किट के ही मैंने चाय बस ऐसी पीनी पड़ी मुझे। तो ये कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है बगैर बिस्किट के चाय, बेशक 2 बिस्किट हो 3 हो, लेकिन बस बिस्किट लाजमी चाहिए होते हैं। अच्छा जी, फिर मैं बनाने लगी थी शाम में मटर पुलाव।
अच्छा, मैं यहाँ आपको एक ज़रूरी बात बताऊँगी कि हमारे यहाँ पर जो है ये गायों में बीमारी आई हुई है, चिकन पॉक्स की, ये दाने निकले हुए हैं। तो इस तरह से जो गोश्त खा रहा है उसके हाथों में इस तरह से ये दाने निकल रहे हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि भाई बहुत अजीब सा देख के बस अजीब सा कुछ हो रहा है। क्योंकि कह रहे हैं कि गाय का गोश्त ना खाएं, एग्स ना खाएं, दूध ना पिएं। हम लोगों ने तो भी बिल्कुल बायकआउट किया हुआ है, गोश्त का भी, दूध का भी और अंडों का भी। और जो गोश्त, जिस गोश्त के मैंने शाम कबाब बनाए हैं, वो आपको बता दूं कि भाई वो पिछले महीने का गोश्त था। हमारी एक थैली बची हुई थी तो वो मैंने उसी के बनाए हैं। इस महीने हमने बिल्कुल भी गोश्त नहीं खरीदा। बस जो पिछले महीने का गोश्त है ना, बस हमारा वही चल रहा है। एक थैली या दो शॉपर और रखी होगी बस। और ये कि गोश्त हमारा सारा ख़त्म हो गया है। आप लोग भी एहतियात कीजिए। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमको और आप सबको हमेशा हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से महफूज रखे। हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों को हम सबको बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, ये देखिए मेरा पुलाव जी, मटर पुलाव जो है रेडी हो गया था। बस मैं इसको दम पे लगाने लगी थी। दम पे ये हो जाएगा तो फिर ये कि हमारा खाने का टाइम भी हो गया था, क्योंकि मैंने लेट ही चढ़ाया था ये। तकरीबन 7 बजे तक चढ़ाया था, ये कि 8 बजे तक ये बिल्कुल रेडी हो गया था। ये देखिए मेरी प्लेट है, बाकी वो वाली हस्बैंड की प्लेट है। उसके बाद अब ये मैंने थोड़ी सी प्याज जो ब्राउन की थी वो है, बाकी इसके अंदर चटनी है और इसके अंदर जो है अचार है। अचार तो गला वगैरह ख़राब की वजह से किसी ने भी नहीं खाया है। हस्बैंड का भी गला वगैरह ख़राब था तो उन्होंने नहीं खाया। लेकिन ये कि चटनी के साथ हम लोगों ने खा लिया, क्योंकि चावलों के साथ जो है चटनी या सलाद और हरी मिर्ची वगैरह बहुत मज़े की लगती हैं। अच्छा जी, ये अंडा मैं बना रही थी अपने ससुर के लिए, यानी कि मेरे जो पापा हैं उनके लिए, क्योंकि उनको जो है गला वगैरह ख़राब था तो वो चावल नहीं खा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे अंडा बना दो, मैं रोटी से अंडा खा लूँगा। और रोटियाँ बनी हुई थी। अच्छा जी, फिर ये चावल जो बच गए थे, खाना हम सब ने खा लिया था। तो ये हस्बैंड के लिए मैंने दोपहर के ऑफिस जाने के लिए मैंने बॉक्स बना के फ्रिज में रख दिया। जब वो सुबह जाएंगे तो अपना ये के बॉक्स ले जाएंगे। और उसके अलावा जो है ये मनिया नबिया जो है मैगी बना के दी उनको मैंने, क्योंकि उनको नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने उनको जो है वो नहीं दिया, राइस नहीं दिए, मैंने उनको मैगी बना के दी है। तो ये कि वो अपना मैगी खा लेंगी। मनिया जो है पूरा घर छोड़ के जो है ना अपने भाई के पास चली जाती है। इस टाइम ये टाइम होता है, रात का सोने का टाइम होता है, और ये अपने भाई के पास जाके घुस जाती हैं। इतना तंग करती हैं, कभी उसके बाल नोचती हैं, कभी अपने भैया के बाल नोचती हैं, कभी उनका मुंह नोचती हैं। बहुत तंग करती हैं ये अपने भैया को। अच्छा जी, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने इसमें डाल दी है। थैंक यू।